हैं? रुक जा बोलिए मत, रिकॉर्ड। देखिए, स्टेट्स इन ओएसपीएफ में मैंने सबसे पहले आपको बताई डाउन स्टेट। और डाउन स्टेट के अंदर क्या होता है, इंटरफेसेस डाउन होंगे। ठीक है, जैसे ही आप इंटरफेसेस को अप करोगे, राउटर्स कौन सी स्टेट में आएंगे, इनिशियलाइजेशन स्टेट में। और इस स्टेट के अंदर जो हमारे राउटर्स होंगे ना, ये हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे। और हेलो मैसेज में एक्टिव नेबर फील्ड क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, इट इज नॉट दिस, एक मिनट रुको, इट विल बी डन, it will be empty. But in the next state is attempt state is used for which networks, NVMe नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है attempt state। और attempt state कब यूज होती है, जब मैं राउटर्स को सीरियल लिंक से कनेक्ट करता हूँ। और सीरियल लिंक के अंदर भी इनकैप्सुलेशन, ये इनकैप्सुलेशन कौन सी लेयर की होती है, लेयर 2 की। लेयर 2 की इनकैप्सुलेशन में मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, फ्रेम रिले। तब जाके NVMe नेटवर्क क्रिएट होता है और अटेम्प्ट स्टेट यूज होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं कर रखा तो इस केस के अंदर टू वे स्टेट आएगी। टू वे स्टेट के अंदर क्या होगा, राउटर्स हेलो मैसेज तो एक्सचेंज करेंगे, लेकिन एक्टिव नेबर फील्ड में अब सामने वाले राउटर का क्या डालेंगे, राउटर आईडी। यही बताया मैंने आप लोगों को। और इस स्टेट के एंड में डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। साथ ही साथ इस स्टेट के एंड में दोनों राउटर्स क्या बन जाएंगे, नेबर। मतलब मेरा नेबरशिप प्रोसेस का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। आगे चलें, इसके बाद मैंने आपको बताया हमारे ये जो राउटर्स हैं कौन सी स्टेट में आएंगे, एक स्टार्ट यानी कि एक्सचेंज स्टार्ट। राउटर्स क्या एक्सचेंज करेंगे, नल डीबीडीज। और नल डीबीडी की हेल्प से ये क्या नेगोशिएट करेंगे, एमटीयू एंड सीरियल नंबर। अगर एमटीयू सेम नहीं है दोनों राउटर्स के इंटरफेस का, तो राउटर कौन सी स्टेट में स्टक हो जाएगा, एक स्टार्ट में। इसलिए दोनों इंटरफेसेस का एमटीयू क्या होना चाहिए, सेम। आफ्टर दैट इस स्टेट के अंदर मास्टर और स्लेव का क्या होता है, इलेक्शन। इनिशियली जब राउटर नल डीबीडी भेजेगा, ये कौन सा मैसेज है, नल डीबीडी। ये भी कौन सा मैसेज है, राउटर वन अपने एमटीयू वैल्यू सीरियल नंबर से शेयर करेगा और वो बोलेगा मैं कौन हूँ, मास्टर। और राउटर टू भी ऐसा ही कुछ करेगा। सीरियल नंबर मैंने रैंडम ले रखे हैं, आपको कुछ भी मिल सकते हैं। लेकिन मास्टर कौन बनेगा, वो वाला राउटर मास्टर बनेगा जिसकी राउटर आईडी क्या होगी, हाईएस्ट। अब मुझे टोपोलॉजी के अंदर देख के बताइए, राउटर आईडी हाईएस्ट किसकी है, राउटर वन की है, राउटर टू की, एग्जैक्टली exactly. राउटर टू विल बिकम मास्टर। आपने बोला मास्टर स्लेव का इलेक्शन कर लिया, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, मास्टर स्लेव का इलेक्शन हम कर ही क्यों रहे हैं, हर चीज का एक कारण होता है। इसका क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, द रीजन इज दैट the router, not the router, the master router will have the right to exchange the DBD first। मास्टर राउटर ही सबसे पहले क्या एक्सचेंज करेगा, डीबीडी। स्लेव कभी भी डीबीडी को पहले एक्सचेंज नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब मतलब ये कि मेरे पास अब मास्टर कौन बन गया, राउटर टू। राउटर वन अगला डीबीडी कभी भी सेंड नहीं करेगा, कौन सेंड करेगा, राउटर टू। और राउटर टू ने अगला डीबीडी यहां से एक्सचेंज किया डीबीडी एक्सचेंज। इसने बोला कि भैया मेरी एमटीयू कितनी, 1500। एंड व्हाट इज द सीरियल नंबर, सीरियल नंबर इज 201। serial number will be incremented by 1 when the next dvd will go। पहले जो भी सीरियल नंबर था उसमें एक क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। मास्टर, अगर ये राउटर है तो इसकी मास्टर बिट क्या होगी, इट विल बी ऑन, क्योंकि ये मास्टर है।
और इसके बाद यहां से क्या सेंड होगा? अब भैया ये क्या बन गया? अगर ये राउटर मास्टर है, then this router will be क्या हो गया ये? स्लेव। तो मास्टर ने पहले डीबीडी सेंड किया, अब स्लेव करेगा। स्लेव ने क्या सेंड किया? ध्यान से देखो, स्लेव का अपना सीरियल नंबर था, लेकिन स्लेव क्या करेगा? मास्टर के सीरियल नंबर को कॉपी करके किसको भेज देगा? मास्टर को ही। एंड मास्टर बिट विल बी दिस टाइम ऑफ, दैट मीन्स इट विल बी 0। दिस इज हाउ मास्टर एंड स्लेव विल वर्क। और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन ऐसे इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? कंफर्म? आगे चलें दोस्तों, बताओ आगे चलें। एक स्टार्ट स्टेट यहां तक, इसके बाद मेरे पास कौन सी स्टेट आती है? हाँ जी, क्योंकि इसने अगला मैसेज सेंड किया। वो स्लेव बन गया। स्लेव हमेशा मास्टर का सीरियल नंबर कॉपी करके सेंड करेगा मास्टर को, इसीलिए। कौन सी स्टेट? एक्सचेंज। अभी एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, अब एक्चुअल में एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? द राउटर्स विल एक्सचेंज। राउटर्स क्या एक्सचेंज करेंगे? एक्चुअल डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। अब ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखो, मैंने आपको बोला था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है? राउटर्स नेबरशिप फॉर्म करते हैं, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक राउटर अपने पास अपने एरिया के सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कल हमने ये बात भी देखी थी। वो कहाँ पे स्टोर करके रखेगा उस इंफॉर्मेशन को? डेटाबेस के अंदर। कहाँ पे? डेटाबेस में। वो डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन कहाँ एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज स्टेट के अंदर। मतलब मैं अभी पूरा डेटाबेस सामने वाले को नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका क्या दे रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट सपोज आपकी वाइफ ने आपको शॉपिंग लिस्ट दी। उसने कहा कि भैया क्या करके आओ? शॉपिंग करके आओ। क्या उसने एक एक सामान लाके दिखाया कि ये लाके देना है? सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया ना सामान का। सेम गोज विद द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। राउटर्स ये बोल रहे हैं कि मेरे डेटाबेस के अंदर ये चीजें हैं, तुझे क्या चाहिए? कौन सी इंफॉर्मेशन राउटर मांगेगा, वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन को चेक करके ही पता चलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? आफ्टर दैट द सेवन स्टेट इज नोन एज, क्या नाम है? लोडिंग स्टेट। अब ये लोडिंग स्टेट क्या होती है? लेट्स सी, एक बार देखते हैं कि ये लोडिंग स्टेट क्या होती है। In this state, routers will exchange the LSR, LSU and LS ACK messages. राउटर इन मैसेजेस को एक्सचेंज करेंगे एंड दे विल एक्सचेंज द नेटवर्क इंफॉर्मेशन। नेटवर्क की एक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन सी स्टेट के अंदर जाएगी? लोडिंग स्टेट में। कौन कौन से मैसेजेस की हेल्प से? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। हो गए 5 मैसेजेस? हो गए ना 5 मैसेजेस? आफ्टर दिस द लास्ट स्टेट इज नोन एज, क्या नाम है? फुल। इन दिस स्टेट
राउटर्स विल बिकम, नेबर तो बन चुके, क्या बनेंगे, एडजेसेंट। In this state, routers will become adjacent. These are the 8 states in OSPF. When I will see a router is in full state, that means neighborship is formed with the neighbor. जब मैं एक राउटर को देखूंगा कि ये सामने वाले के साथ कौन सी स्टेट में है, फुल स्टेट में, इसका मतलब दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो गई। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? ये हमारी 8 स्टेट्स होती हैं किसके अंदर, ओएसपी। और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा ही पूछेगा, शर्त लगा लो, आज मेरे से शर्त लगा लो, पैसे देने बाद में आ जाओ, या अगर ज़्यादा पैसा हो तो अभी रख जाओ, बाद में ले जाना, सही बता रहा हूँ, पूछेगा ही पूछेगा। ओएसपीएफ का मेन टॉपिक एक तो ये है, और एक है एलएस से, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, अभी आगे आएगा वो बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन कर लो, इंटरव्यू क्लियर है, कंपनी के अंदर सिलेक्टेड हो अगर ओएसपीएफ पे वर्क करना है तो। आगे चलें, आगे चलते, नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है मैं उसको बोलता हूं एरियाज इन ओएसपीएफ। क्या बोलूंगा, मैंने आपको बोला था राउटर्स कुछ एरिया के अंदर होते हैं, बोला था ना। अब कितने टाइप के एरियाज होते हैं ओएसपीएफ के अंदर, जरा एक बार इसको देखो, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। सबसे पहले एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बैकबोन एरिया। और बैकबोन एरिया कौन सा होता है, एरिया जीरो को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकबोन एरिया। किसको, एरिया जीरो को। इसके बाद दूसरा मेरे पास क्या आता है, नॉन बैकबोन एरिया। कौन से होते हैं नॉन बैकबोन एरियाज, एनी एरिया अदर देन एरिया जीरो is known as नॉन बैकबोन एरिया। ऐसा एरिया जो एरिया जीरो नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बैकबोन एरिया। अब इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, देखो, वेरी इजी, बहुत आसान है। मान लो मेरे पास ये 3 राउटर्स काम कर रहे हैं, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, डन। मैंने आपको बोला कि ये 2 राउटर्स जो होंगे ना, ये बैकबोन एरिया में होंगे, मतलब बोथ द राउटर्स आर वर्किंग इन एरिया जीरो, एंड आई सेड that these 2 routers are working in non backbone area, right? तो इस राउटर को मैं क्या बोलूंगा, राउटर को नहीं, इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, नॉन बैकबोन एरिया। मैंने कोई भी एरिया ले लिया अदर देन एरिया जीरो, कंफर्म, डन। इतनी बात समझ में आ गई, बट देर इज वन कंडीशन, एक छोटी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन लगाई मैंने, एक बात हमेशा याद रखना, two non-backbone areas will never समझ में आया, दो नॉन बैकबोन एरियाज कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज दैट, लेट्स मेक इट एरिया नंबर 100, it is a non backbone area, this one is also a non backbone area, they will never communicate। फॉर कम्युनिकेशन देयर हैव टू बी वन बैकबोन एरिया, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्या होना जरूरी था,
बैकबोन एरिया जरूरी है। समझ में आई बात? एवरीवन क्लियर? कंफर्म? आगे चलें? आगे चलते हैं। यस। When we will configure these routers in OSPF, then we can determine it as area 0 or area 100. Yeah, you will define it. It will be coming in the configuration part. समझ में आया एवरीवन? आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरिया के बाद मेरे पास जो अगला कंसेप्ट आता है वो कौन सा आता है? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ OSPF के अंदर टाइप्स ऑफ राउटर्स। कितने टाइप के राउटर्स होते हैं OSPF में, जरा एक बार देखें। देखो, मेरे पास जो सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं ABR, एंड ABR स्टैंड्स फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। नाउ व्हाट इज दिस एरिया बॉर्डर राउटर? वेरी इजी, वेरी 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 इजी। सी दिस टोपोलॉजी। In this topology, you can see that router 2 interface is in backbone area. यही है ना? राउटर 2 का एक इंटरफेस कहाँ है? बैकबोन एरिया में। और दूसरा इंटरफेस कहाँ है? नॉन बैकबोन एरिया के अंदर है। रिगार्डलेस की नॉन बैकबोन एरिया कोई भी हो सकता है। मैं इस राउटर को क्या नाम दे दूंगा? क्या नाम है? ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। एवरीवन क्लियर? कंफर्म? आगे चलें? आगे चलें? डन। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है या अगला टाइप का जो राउटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ASBR। क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। नाउ व्हाट इज दिस ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर? इसका मतलब क्या है? देखें एक बार। देखो, सेम कंसेप्ट as it is, but what I am saying is this time on two routers which protocol was running? OSPF। क्योंकि एरिया के अंदर है ना, तो इन दोनों के बीच में OSPF चल रहा होगा। लेकिन मैंने आपको बोला राउटर 2 और 3 के बीच में कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा, जैसे कि यही GRP, RIP, BGP, anything. In this case, this router will be known as ASBR। समझ में आया? और इस कंसेप्ट के अंदर ये जो राउट होंगे EIGRP OSPF के, ये कहाँ एंटर होने चाहिए? OSPF के अंदर एंटर होने चाहिए। तब जाके हम इस राउटर को, राउटर 2 को क्या बोलेंगे? ASBR। क्लियर? समझ में आया एवरीवन? यस और नो? कंफर्म? वीडियो से डेफिनेशन लिख लोगे ना? पक्का? हाँ या ना? आवाज नहीं आई। हाँ या ना? कंफर्म? आगे चलें? ठीक। ये तो बात हो गई भाई थ्योरी। अब OSPF का प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने क्या किया, GNS3 के अंदर दो राउटर्स लिए। मैंने राउटर 7200 सीरीज ड्रैग एंड ड्रॉप करा, राइट, और एक और राउटर 7200 सीरीज का ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। दोनों राउटर्स को हमने इस बटन से क्या करा? क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट करा है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। कर दिया स्टार्ट। ये स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे डिवाइस, और इस वायर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक किया राउटर पे, मैंने सिलेक्ट किया सीरियल 5x0 कनेक्टेड बाय सीरियल 5x0। कौन सी केबल का यूज किया? सीरियल केबल तो दिख नहीं रही, नंबर तो दिख नहीं रहा कौन सा है, ABC लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक किया देखो आ गया यहाँ पे
आ गया नंबर। अब मुझे इन डिवाइसेस को एक्सेस करना है, CLI एक्सेस जैसे हम पैकेट ट्रेसर में लेते थे। वेरी इजी। मैं डबल क्लिक करूंगा, इसके बाद एक सेशन खुलेगा पट्टी का। पट्टी सेशन भी हो सकता है, सिक्योर CRT भी हो सकता है। मेरे पास सिक्योर CRT इंस्टॉल्ड है, ये आ गया। देखो, मैंने जैसे ही एंटर एंटर प्रेस किया ना, आफ्टर सम टाइम कौन से राउटर का एक्सेस ले रखा है हमने, मैंने यहाँ पे मिनिमाइज किया, राउटर 2 पे डबल क्लिक किया, इसके बराबर में बगल में देखो क्या आ गया, राउटर 2। नाउ वी विल ट्राई टू एनेबल OSPF इन बिटवीन दीज टू राउटर्स। मैं इन राउटर्स पे क्या एनेबल करूंगा, OSPF। करें स्टार्ट। OSPF आप एनेबल कैसे करोगे, इट इज वेरी इजी। कैसे, देखो, मैंने आपको बोला ये राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है 10.1, इस राउटर के इंटरफेस पे आईपी है 10.2, इस राउटर के पीछे मैंने एक लूपबैक एड्रेस बनाया 1.1.1.1, और इस राउटर के पीछे हमने लूपबैक एड्रेस बनाया क्या, 2.2.2.2। I am saying that OSPF will be running in these two routers and both routers will be in area 0। आप कोई भी एरिया में डाल सकते हो, कोई फर्क अभी के लिए नहीं पड़ता। क्लियर। करें शुरू कॉन्फ़िगरेशन। ब्रेक लेना है, टाइम लेगा ये। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं आपको आगे कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, तब कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। 1 घंटा लगेगा अभी। ब्रेक लेना है। ऑनलाइन क्लास, तुम लोग तो चुप बैठे रहो मुंह पे पट्टी बांध के। ऑनलाइन क्लास ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करें। बाकी बाकी तो बेचारे सोए हुए हैं, आज तक मुंह नहीं खोला इन्होंने, तो आज कैसे खोलेंगे। चलो, ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। देखिए, हम गए CLI पे, मैंने राउटर 1 के इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस फास्ट 0x0 नहीं, कौन सा, इंटरफेस सीरियल 5x0, नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 10.1। डन। हम गए राउटर 2 के ऊपर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 5x0, नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 20 डॉट, क्या बात कर रहा है दोस्त, 10.2 सेम नेटवर्क में तो है, हाँ है ना। इसके बाद राउटर 1 इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस क्या होगा 1.1.1.1 स्लैश वैल्यू 32। हम स्लैश वैल्यू 32 सिर्फ लूपबैक पे दे सकते हैं, फिजिकल इंटरफेस पे कभी भी नहीं दे सकते। ऑनलाइन क्लास अभी आ गए ना, आवाज आ रही है, कभी पता चले सारे बारिश में मछली पकड़ने गए हुए हैं। हाँ गुड। अब राउटर 2 पे चलेंगे, राउटर 2 के ऊपर इंटरफेस फास्ट ईथरनेट नहीं, फिर फास्ट ईथरनेट लूपबैक 0, IP एड्रेस here will be 2.2.2.2। डन। IP एड्रेसिंग हो गई, OSPF एनेबल करते हैं राउटर 1 के ऊपर। मैंने क्या लिखा, राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क। मेरे को नहीं पता कमांड क्या है, आई डोंट नो। आप अगर सिस्को के CLI में कमांड भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क करा, इसने मुझे बता दिया कि आगे क्या डालेगा, प्रोसेस आईडी। कौन सी आईडी, प्रोसेस आईडी। और प्रोसेस आईडी की रेंज क्या है, 1 से लेकर 65535। मतलब आप कोई भी वैल्यू इसमें से डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने राउटर 1 पे प्रोसेस आईडी क्या ले ली, 1। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, इस टोपोलॉजी पे वापस आइए और मुझे ये बताओ कि राउटर 1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड कितने नेटवर्क्स हैं, एक क्यों है और दूसरा कौन सा है, दोनों के दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं।
यस और नो? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, अगर दोनों के दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं तो राउटर वन इन दोनों को एडवर्टाइज करेगा सामने वाले को? करेगा? अपने आप तो करेगा नहीं, हमें करवाना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पे राउटर को क्या बोला, मैंने सबसे पहले इस कमांड के थ्रू राउटर को ये बोला कि भैया क्या चला दो राउटर पे, OSPF एनेबल कर दो। इसने जैसे ही OSPF एनेबल किया, हम राउटर मोड के अंदर आ गए और मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 10.0.0.0। बट फिर मैं कमांड भूल गया तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क करा, इसने तो बहुत बड़ी लिस्ट दे दी, नेटवर्क, इसके बाद क्वेश्चन मार्क करना है। क्या बोल रहा है मुझे ये मुझे बोल रहा है कि अब हमें OSPF का क्या डालना है, वाइल्ड कार्ड बिट्स। मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहीं पर ही रोकूंगा और अब एक टॉपिक आपको बताऊंगा जिसका नाम क्या है, इसका नाम है वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या नाम है इसका, वाइल्ड कार्ड मास्क। देखो, वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे फाइंड करते हैं। या उससे भी पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि यार एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या, सबनेट मास्क। दोस्तों, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सबनेट मास्क क्या होता है? ना, तू नहीं बताएगा? एनीवन? कहाँ से आवाज आई? हाँ, नेटवर्क होस्ट और होस्ट आईडी, जिसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों होते हैं। गलत है सर। हाँ, क्या था, क्या, क्या आइडेंटिफाई? सर उसको सबनेटिंग बोलते हैं, सबनेट मास्क नहीं बोलते। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? आइडेंटिफाई हम सबनेट मास्क से करते हैं? थोड़ा सा गलत बोल रहा है, बोलना सही चाह रहा है लेकिन बोल गलत रहा है, थोड़ा सा गलत है, बताऊंगा कहाँ। हाँ भाई, यही बात मैंने तुम्हारी क्लास में कही थी, यही बात मैं इनकी क्लास में कहूँगा। क्यों पढ़ रहे हो SPF, छोड़ो, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया। जितना बेसिक करवाया है ना वही कर लो, बहुत है। लेकिन फिर भी आगे करवाना तो धर्म बनता है, नहीं तो नीचे चले जाओगे, काम का क्या फायदा। ठीक है ना, तो बता देता हूँ दोस्तों, सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क एक 32 बिट डॉटेड डेसिमल वैल्यू होती है जो ये बताती है कि IP एड्रेस में कौन सी या कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं। ID नहीं, क्या, बिट्स, बिट्स। यही होता है सबनेट मास्क, यही होता है ना भाई, यही बताया था पक्का। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क बिट्स को। और मैंने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही बताया था पक्का, कंफर्म। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा सबनेट मास्क है? हाँ या ना? अरे भाई, अगर कोई सो रहा था तो अब जाग जाओ। मैंने अभी अभी IP एड्रेस जब दिया था 10 के नेटवर्क का, तो सबनेट मास्क यही लिखा था, यही लिखा था ना। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबनेट मास्क तो आपको पता चल गया, लेकिन दोस्तों वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट अपोजिट ऑफ किसका, सबनेट।
वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। कैसे? मतलब देखो, मैंने बोला अरे ये 9 कहाँ से आ गया भाई, सॉरी, ये सबनेट मास्क था। इस सबनेट मास्क को एक बार किस में कन्वर्ट कर दो, बिट्स में, या बाइनरी में। नहीं, बाइनरी में तो कन्वर्टेड ही नहीं है ये। नहीं, बाइनरी में कन्वर्टेड है ना, हाँ ठीक है। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बिट्स में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? This is the decimal format for, not decimal, this is the binary format for these decimal numbers, right? मैंने आपको ये बोला कि ये तो सबनेट मास्क था। सबनेट मास्क क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट। अगर मैं इन बिट्स का अपोजिट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? बोलो, समझ में आया? अपोजिट कर दिया बिट्स। when we will convert this into decimal, what we will get? 255 255 डॉट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल दिया। समझ में आया? एवरीवन यस और नो? कंफर्म? आगे चलें? अब आपने ये तो समझ लिया कि वाइल्ड कार्ड कैसे निकालते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, वाइल्ड कार्ड क्यों निकालते हैं? रीजन भी तो पता होना चाहिए। जैसे सबनेट मास्क क्यों निकालते हैं? नेटवर्क और होस्ट बिट्स फाइंड करने के लिए। वैसे ही वाइल्ड कार्ड मास्क मुझे क्या बताता है? वाइल्ड कार्ड मास्क मुझे बताता है कि अगर वाइल्ड कार्ड मास्क में नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ वन होंगे, वन नहीं, पहले क्या, जीरो होंगे, तो इसका मतलब होगा मैच दिस बिट। मुझे वो बिट क्या करनी है? मैच करनी है। और अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्या होंगे? वन होंगे, तो इसका मतलब होगा इट कैन बी, या बिट कैन बी वाइल्ड। और इसका मतलब, वाइल्ड का मतलब एनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि चलो ठीक है, आपने बोला कि भाई चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। वाइल्ड कार्ड में जीरो का मतलब होता है मैच करना, और वन का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये यूज कैसे हो रहा है? सवाल आपके मन में क्या आया कि यूज कैसे हो रहा है? अब एक बार इसका यूज केस समझेंगे सभी के सभी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस टोपोलॉजी के अंदर, देखो, इस टोपोलॉजी के थ्रू मैं आपको वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज बताता हूँ। देखो, राउटर वन के ऊपर मैंने क्या कमांड लिखी? राउटर वन पे मैंने कमांड लिखी नेटवर्क 10.0.0.0, 10 का नेटवर्क लिखा था। इसके बाद मैंने इसका क्या दे दिया? वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बोल रहा है? वाइल्ड कार्ड मास्क ये बोलता है कि मेरा जो पहला ऑक्टेट है वो मैच होना चाहिए। आईपी, इस नेटवर्क में पहला ऑक्टेट क्या है? 10 है। 10 है ना? मैं कौन से राउटर पे डाल रहा हूँ? राउटर वन पे। जब मैं राउटर वन पे ये कॉन्फ़िगर करूंगा, तो राउटर वन ये देखेगा कि मेरे कौन से इंटरफेस पे पहला ऑक्टेट 10 है। सीरियल इंटरफेस पे। क्या लूप बैक इंटरफेस पे पहला ऑक्टेट 10 है? नहीं। मतलब ये मैच नहीं होगा। ये मैच हो गया इंटरफेस, क्योंकि इसके पहले ऑक्टेट में क्या था? 10। और 10 मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रखा था वाइल्ड कार्ड में कि ये क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए। मैंने बोला लास्ट के 3 ऑक्टेट क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे लास्ट के 3 ऑक्टेट 000 हैं, और यहाँ पे लास्ट के क्या ऑक्टेट थे? कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या मैच करवाना था? ऑक्टेट मैच करवा दिया मैंने।
10 मैच करवा दिया। राउटर को जैसे ही इस सिनारियो में कोई इंटरफेस मिलेगा जिसके ऊपर क्या होगा, जिसका पहला ऑक्टेट 10 होगा, वो इस इंटरफेस के ऊपर क्या इनेबल कर देगा। कहने का मतलब इस इंटरफेस से राउटर अब यहाँ से क्या मैसेजेस सेंड करने शुरू कर देगा, हेलो मैसेजेस सेंड करने शुरू कर देगा। समझ में आया एवरीवन? क्लियर हुई बात? यस और नो? दिस इज वाई वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज, ताकि मैं नेटवर्क आईडी के बिट्स को मैच करवा सकूं इंटरफेस के आईपी एड्रेस से। डन? डन? पक्का? वीडियो देखना 4-5 बार, उसके बाद समझना। हाँ जी बोलो सर। दोस्त 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज कराने के लिए यूज किया, क्योंकि मैं राउटर 2 को ये तो बताऊंगा ना कि मेरे पास 10 का नेटवर्क है, तो इसलिए मैंने 10 का नेटवर्क डाला है। समझ में आ गई बात? हाँ बोल। डन? यहाँ तक समझ में आया? एवरीवन क्लियर? आगे चलें। तो आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क डालना है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? बिल्कुल ही अपोजिट होता है सबनेट मास्क के। मैं जो भी नेटवर्क डालूंगा उसका सबनेट मास्क तो होगा ही, हम उसके सबनेट मास्क से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वाइल्ड कार्ड मास्क। आगे चलते हैं। मैंने अब इस राउटर के ऊपर यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क डाला और वो क्या था? 0.255.255.255। फिर मैं कमांड फिर भूल गया, मैंने क्या करा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में ये बोल रहा है कि जो हम 10 का नेटवर्क डाल रहे हैं वो कौन से एरिया में होगा। एरिया भी तो बताना पड़ेगा। मैंने क्या लिख दिया? एरिया कीवर्ड। और मैं कौन सा एरिया डिफाइन करूंगा यहाँ पे? 0 से लेकर 2 to the power 32, कोई भी एरिया ले सकते हैं हम। बाकी सारे नॉन बैकबोन एरियाज होंगे, सिर्फ 0 क्या होगा? बैकबोन एरिया। मैंने बोला मैं कौन से एरिया में हूँ? 0 में ही डालना था इसे। था करके मैंने 10 का नेटवर्क यहाँ से क्या कर दिया? एडवर्टाइज कर दिया। इस राउटर के पास एक और नेटवर्क है, कौन सा? मैं उसको भी एडवर्टाइज करूंगा, क्या लिख के? नेटवर्क 1.1.1.1। उसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा? इजी। वाई? क्योंकि उसका सबनेट मास्क था 255.255.255.255। उसका हम अपोजिट लेंगे तो क्या आएगा? 0.0.0.0। और मैंने कौन से एरिया में डाल दिया इसको? एरिया 0 ही है। एरिया 0 में डाल दिया, कर दिया एडवर्टाइज। अब मैंने जब यहाँ से दोनों राउटर्स के ऊपर इनको एडवर्टाइज किया, तो मैं राउटर 2 के ऊपर भी OSPF चलाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इस बार? राउटर OSPF, बट दिस टाइम प्रोसेस कैन बी एनी। आप 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, या इस रेंज में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने राउटर 2 पे चलाया तो मैंने क्या ले लिया? याद रखने के लिए, आसानी से याद हो जाएगा मुझे। मैंने OSPF को किस में चला दिया? OSPF का कौन सा प्रोसेस लिया? 2। क्लियर? अब मैं राउटर 2 के ऊपर जाऊंगा और इसके राउटर के अंदर, राउटर डोम प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या लिखा? राउटर 2 के साथ 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं 10 वाली कमांड तो बिल्कुल एज इट इज एडवर्टाइज कर दूंगा। और मैंने एरिया क्या दे दिया? 0। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो एक लॉग क्या आया? एक लॉग मैसेज। इसको बोलते हैं लॉग मैसेज। जब भी आप CLI पे कोई काम कर रहे हो और एक मैसेज अपीयर होता है ना, तो उसको हम लॉग मैसेज बोलते हैं। और ये लॉग मैसेज मुझे ये बोल रहा है कि राउटर के ऊपर क्या चला गया? OSPF की एडजेसेंसी क्या हो गई? चेंज। ADJ एडजेसेंसी, CHG का मतलब चेंज। ये बोल रहा है कि हमारे राउटर पे प्रोसेस कौन सा चल रहा है? हमारा नेबर कौन है? 1.1 कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है? 5/0 से। और ये बोल रहा है कि हम लोडिंग स्टेट से कहाँ पे आ गए? फुल स्टेट से। एंड लोडिंग इज डन। मतलब मेरी नेबरशिप किसके साथ फॉर्म हो गई? राउटर 1 और 2 के साथ फॉर्म हो गई। क्लियर? कंफर्म? आगे चलें? आगे चलें। मैं यहाँ से एक और नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा।
टू का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, टू का नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिया। दीज आर दी कितनी टू कमांड्स टू रन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ को रन करने के लिए सिर्फ दो कमांड का इस्तेमाल हुआ। कौन कौन सी कमांड्स का इस्तेमाल हुआ एक राउटर के ऊपर देख लो। मैंने एक कमांड तो ये लिखी थी, इससे पहले मैंने राउटर 1 पे क्या लिखा था, राउटर ओएसपीएफ 1, खत्म, ओएसपीएफ एनेबल हो गया। कंपनी क्या बोलती है, जिसको ओएसपीएफ चलाना है मुझे उस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। Company says I do not want that employee who knows how to enable OSPF, उनको जरूरत ही नहीं है। OSPF तो कोई भी चला लेगा। दोस्त मेरी बात समझ, मेरे को OSPF ही चलवाना होता, मैं 12वीं क्लास का बच्चा बुला के उससे भी OSPF रन करवा सकता हूँ। कितनी कमांड चल रही हैं, 2 या 3 या 4। कंपनी wants an employee who can troubleshoot the scenario of OSPF। उसको वो बंदा चाहिए जो OSPF के सिनारियो को क्या कर सके, ट्रबल शूट कर सके। ट्रबल शूटिंग के लिए आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इन कमांड्स का मतलब समझना। समझो कि भाई इस कमांड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड। सबसे पहला मतलब इस कमांड का, या सबसे पहली कमांड राउटर OSPF 1, इसके थ्रू मैंने क्या किया, एक राउटर के ऊपर क्या लिखा, पढ़ना आता है हिंदी, आता है ना सबको। मैंने राउटर के ऊपर OSPF चला दिया। बात समझ में आई, क्लियर, आगे चलें। अगली कमांड नेटवर्क कमांड। नेटवर्क कमांड का क्या यूज है, इंपॉर्टेंट थिंग ये समझो। पहली चीज, हम यहां से नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज। राउटर 110 का नेटवर्क सामने वाले को कब देगा, जब मैं यहाँ पे नेटवर्क के कमांड के थ्रू 10 का नेटवर्क क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा या लिखूंगा। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा काम क्या है इस कमांड का, टू डिफाइन एरिया। इस कमांड के थ्रू राउटर को ये पता चलेगा कि ये इंटरफेस कौन से एरिया में है, यही पता चलेगा। यस और नो, कंफर्म। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस नेटवर्क कमांड इज व्हाट इट इज डूइंग, it will make an interface part of multicasting group 224.0.0.5। अब आपने बोला भाई ये क्या लिख दिया, ये तो भारी अक्षर लिख दिए, समझना पड़ेगा इसे, तो समझो। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा एक बार इसको समझो। मैंने आप लोगों को ये बोला कि इस कमांड के थ्रू हुआ पता है क्या, आपको मैंने करवाया था OSPF के बेसिक में मल्टीकास्टिंग एड्रेस। OSPF का क्या होता है, 224.0.0.5। एक्चुअल में क्या होगा, ये कमांड चलते के साथ ही इसके ऊपर OSPF इनेबल हो गया, इस सीरियल इंटरफेस पे OSPF इनेबल हो गया। लेकिन कैसे, इस राउटर ने एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया, 224.0.0.5 का, यानी कि मल्टीकास्टिंग ग्रुप के अंदर कौन से इंटरफेस को डाल दिया, सीरियल 5/0 को। इसका मतलब ये कि इस इंटरफेस से अब एक कौन सा मैसेज जा सकता है, कौन सा मैसेज जा सकता है, OSPF का मैसेज यहां से जा सकता है। लेकिन कैसे जाएगा OSPF का मैसेज, देखो OSPF कौन सी लेयर पे वर्क कर रहा है, लेयर 3।
लेयर 3 में OSPF का कंटेंट होगा, ये इनकैप्सुलेट होगा किसके अंदर, IPv4। उसके अंदर क्या होगा, सोर्स IP क्या है 10.1, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन IP, नो, डेस्टिनेशन IP OSPF के लिए राउटर देखेगा कि मैं कौन से ग्रुप के अंदर हूं, मल्टीकास्टिंग ग्रुप में वो एड्रेस क्या डालेगा 224.0.0.5। दोस्तों अगर इस सिनेरियो में राउटर 1 के साथ एक और राउटर कनेक्टेड होता और इसका आईपी एड्रेस होता 20.0.0.1, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे OSPF का मैसेज जाए, मैंने यहाँ से नेटवर्क कमांड के थ्रू 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया। अगर 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया तो इस सिनारियो में ये मल्टीकास्टिंग ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनेगा। अगर मल्टीकास्टिंग ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगा तो OSPF का मैसेज कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा। बात समझ में आई? मल्टीकास्टिंग क्या होती है? मल्टीकास्टिंग मल्टीकास्टिंग क्या होती है? वन टू मैनी, वन टू मैनी। देखो क्या हो रहा है, मैंने सिलेक्टेड इंटरफेस से OSPF के मैसेज सेंड कर दिए, सभी के पास वो गए ही नहीं, सभी के पास वो गए ही नहीं। समझ में आया? दिस इज द थर्ड यूज ऑफ विच कमांड। कौन सी कमांड का यूज है ये? एरिया नहीं, नेटवर्क कमांड। समझ में आ गया? क्लियर? कंफर्म? नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई ठीक है, मल्टीकास्टिंग ग्रुप का मेंबर बन गया होगा, OSPF चल रहा है, आपके माइंड में क्या आई? शंका आई। आपने क्या बोला? भाई जो बता रहे हो उसका प्रूफ भी है कि नहीं? हो सकता है ना आप बोलो कि भाई कोई प्रूफ है नहीं, खाम खा में बक 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 किए जा रहे हो। तो लो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे OSPF को। अभी तक हमने क्या किया? कॉन्फ़िगर। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, OSPF को हम क्या करेंगे। ये कमांड्स CCNA से लेकर CCI तक में काम आएंगी। जो मैं आप कमांड्स बताने जा रहा हूँ आपको, आपकी जॉब में भी काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी। कौन कौन सी कमांड्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेंट कर रखी है, मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ आपको। क्या? सबसे पहली चीज, आपके हाथ में एक राउटर आया, आपका कस्टमर या क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर ये बोलता है कि भाई OSPF चलाया था, OSPF नहीं चल रहा, ट्रबल शूट करो। आप सबसे पहले तो ये देखोगे ये सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। OSPF चल भी रहा है या नहीं चल रहा, मैं कैसे देखूंगा? मैं कमांड रन करूंगा शो IP प्रोटोकॉल्स। ये कमांड मुझे बताएगी कि राउटर के ऊपर कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। जरा ध्यान देना, मैं सारी कमांड्स कौन से मोड में लिख रहा हूं। मैंने एंटर किया, शो IP प्रोटोकॉल्स की पहली लाइन ने मुझे ये बताया कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। राउटर 1 की राउटर आईडी क्या है, और मैंने कौन कौन से नेटवर्क्स एडवर्टाइज किए थे राउटर 1 से, दिख गया? मतलब मैंने ये देख लिया कि इस राउटर के ऊपर क्या चल रहा है, OSPF। अगली कमांड, मैं इस राउटर की क्या चेक करूंगा, नेबर टेबल चेक करूंगा। अगर OSPF चल रहा है तो सामने वाले के साथ क्या बना होगा, राउटर 1 नेबर बना हुआ होगा। कैसे पता चलेगा? कमांड इज शो IP OSPF नेबर। शो IP OSPF नेबर के अंदर मुझे पता चला कि राउटर 1 का नेबर कौन है, राउटर 2 की राउटर आईडी 2.2.2.2, और इसके साथ ये कौन सी स्टेट के अंदर है, मतलब OSPF चल रहा है, एडजेसेंसी फॉर्म है। डेड टाइमर कितना दिखा रहा है, लेकिन मैंने डेड टाइमर कितना बताया था, 40। ये टाइमर ऐसे चलता है, 39, 38, 37, 36, 35, कब तक जाएगा, 30 तक। क्या आ जाएगा, हेलो मैसेज आ गया, ये वापस क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा 39 पे।
मैंने जब ये कमांड रन करी तो मुझे कितना टाइम दिखा रहा है, 34। देखो मैं बार बार इस कमांड को रन करूंगा, देखना 30 के बाद देखो कहाँ गया, 36, 35, 34, 34, 33, 32, 31, 30, आ गया वापस। समझ में आ रही है बात। शो नेबर कमांड के अंदर शो आईपी ओएसपीएफ नेबर में पता चल गया नेबर दिखता है। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला भाई नेबरशिप भी फॉर्म है, कस्टमर कैसे बोल सकता है ओएसपीएफ नहीं चल रहा, ओएसपीएफ तो चल रहा है। कस्टमर ये बोलता है ठीक है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तो देखना चाह रहा था कि वो मल्टीकास्टिंग ग्रुप कहाँ दिखता। मैंने आपको बोला मैं चाहता हूं कि इस राउटर के कौन सा इंटरफेस लिया था, सीरियल 5x0 इंटरफेस की क्या देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं इसकी कौन सी इंफॉर्मेशन, लेयर 3। क्योंकि मल्टीकास्टिंग एक्चुअल में कहाँ पे आएगा, मल्टीकास्टिंग लेयर 3 इंफॉर्मेशन में ही आएगा ना राउटिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कमांड रन करी, शो आईपी इंटरफेस सीरियल 5x0। हाँ दोस्तों, कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है इस इंटरफेस ने, मल्टीकास्टिंग को। लूपबैक 0 भी एडवर्टाइज करवाया था ना, लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आगे चलें। मल्टीकास्टिंग की इंफॉर्मेशन भी देख ली। क्लाइंट बोलता है चलो ठीक है, अब जाते जाते एक काम करो, मेरे को एक बार ये तो दिखा दो कि नेटवर्क लर्न हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि ओएसपीएफ किस लिए चलाया था हमने दो राउटर्स के बीच में, सामने वाले के नेटवर्क लर्न करने के लिए। हम राउटर 1 पे हैं तो हम कौन सा नेटवर्क लर्न करेंगे, 10 का और 2.2.2.2। 10 का नेटवर्क तो हमारे पास पहले ही है क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2.2 का नेटवर्क देखना है, कैसे देखेंगे, शो आईपी। सिंपल सी बात है, राउटिंग टेबल में लर्न कर रहा होगा नेटवर्क। ज़रा ध्यान से देखो, मेरे पास एक आउटपुट आया और मुझे ये आउटपुट क्या बोलता है, मुझे ये आउटपुट बोलता है कि हम ओ का मतलब ओएसपीएफ के थ्रू कौन सा नेटवर्क लर्न कर रहे हैं, 2 का नेटवर्क। इसकी एडी वैल्यू कितनी होगी और इसकी मेट्रिक वैल्यू कितनी होगी। आपके माइंड में एकदम से सवाल आया 65 कैसे, आंसर आपके पास है। राउटर 2 के पास लूपबैक 2.2.2 था, लूपबैक की कॉस्ट वैल्यू कितनी आई होगी, 1। ये इंफॉर्मेशन इसने इधर दी, सीरियल इंटरफेस की कॉस्ट कितनी, 64 कल ही बताई थी, 64 प्लस 1 इज, मुझे क्या दिख रही है वैल्यू। मैंने इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को किससे लर्न किया, राउटर 2 का आईपी था, राउटर 2 का आईपी 10.0.0.2। समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना। मतलब नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए। अगर नेटवर्क राउटिंग टेबल में है तो मैं यहाँ से क्या भी कर सकता हूँ, पिंग भी कर सकता हूँ ना पिंग। पिंग सक्सेसफुल हो गया। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, जब मैंने राउटर से पिंग किया तो मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा, मतलब सक्सेसफुल। 5 पैकेट गए, पांचों का रिप्लाई आ गया और सक्सेस रेट कितना है, 5/5। मतलब आज तक मेरे तो क्लास में 5/5 नहीं आए, लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि भाई पिंग सक्सेसफुल हो गया। समझ में आया। दिस इज हाउ नेटवर्क्स आर एडवर्टाइज्ड इन ओएसपीएफ। क्लियर, बताओ हाँ या ना, आसान था, एनी डाउट्स, डन। अब आगे चलते हैं, गाड़ी को आगे चलाते हैं और अब मैं बात करूंगा अगले मेन टॉपिक की, जिसको हम क्या बोलते हैं। यार म्यूट पे चले जाओ सारे, ऑनलाइन क्लास जैसे पहले थे ना, अच्छे लग रहे थे, अब आवाज आ रही है। एलएसए, एलएसए स्टैंड्स फॉर लिंक
स्टेट एडवर्टीजमेंट। सबसे पहला सवाल आपके मन में कि ये एलएसए क्या होता है। देखो, मैंने आपको बोला था कि राउटर अपने पास एक क्या मेंटेन करके रखेगा, डेटाबेस मेंटेन करके रखेगा। दोस्तों, ये डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है? एलएसए की फॉर्म में स्टोर होती है। एक मिनट दो। किस फॉर्म में स्टोर होती है? एलएसए की फॉर्म में। बात समझ में आई? भाई सिंपल सी बात है। लाला की तिजोरी में 2000 का भी नोट होगा, 500 का भी नोट होगा, और 10 का भी नोट होगा, और क्या भी होगा? गोल्ड भी होगा ना। सामने वाले को जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे देना है वो वही निकाल के देगा ना। यूं तो है नहीं कि भाई ये रही पूरी तिजोरी, जो लेना हो ले ले। ऐसे ही होगा ना। सेम गोज विद द डेटाबेस। राउटर अपने डेटाबेस में से वो इंफॉर्मेशन देगा जो सामने वाले को चाहिए होगी। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को कितने एलएसएस में डिवाइड कर रखा है? LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4, LSA 5, LSA 7, LSA 8 and LSA 9. Total how many LSAs are there? 9. टोटल 9। 6 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन मेरे को आज तक ये नहीं पता चला किस लिए होता है। होता तो है, लेकिन उसका यूज क्या है मुझे आज तक, मतलब मैंने पढ़ा नहीं। आज तक पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कहते हैं यूज नहीं होता, पहले होता था। आगे चले। ठीक है। अब देखो भाई, स्पष्ट सीधी बात बताता हूँ, साफ साफ बताता हूँ, सुखी रहोगे तुम भी और मैं भी। पहली चीज तो LSA 8 और 9 कब यूज होती है? IPv6 में। इसकी बात अगर करना तो किससे करना? जो तुम्हारा NP का ट्रेनर होगा, वो भी अगर उसकी मर्जी रही तो वो बताएगा, नहीं तो मालिक है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। मेरे से बात मत करना इसके बारे में। इसके बाद LSA 7, ये कब यूज होता है? जब मैं यूज करता हूं एक नेटवर्क या कंसेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया। ये वहां पे बताया जाएगा। कहाँ पे? NP में ही बताया जाएगा। डन। अब बारी आती है किसकी? बारी आती है LSA 5 की। LSA 5 कब यूज होता है? जब मैं किसका यूज करता हूं? कौन से कंसेप्ट का? LSA 4 भी कब यूज होता है? जब मैं किसका यूज करता हूं? ASBR के कंसेप्ट का जब यूज करता हूं ना, तब आता है LSA 4 और LSA 5। इसको भी हम कवर नहीं करेंगे। कौन कौन से LSA कवर करेंगे? 1, 2 and 3। करें शुरू। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू के अंदर ये चीज तो पूछी जाएगी। ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाएगी। हो सकता है वो आपसे क्या पूछ ले, लेकिन ये कौन पूछेगा हमेशा? सिस्को वाला पूछेगा। ओपन स्टैंडर्ड वाला कभी भी इसको नहीं पूछेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर एवरीवन? डन। आगे चलें, आगे चलें। डन। बात करते हैं सबसे पहले किसकी? LSA 1 की। LSA 1 कौन जनरेट करता है? नहीं, सबसे पहले तो LSA 1 का नाम क्या होता है, इस पे आ जाओ। LSA 1 का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? राउटर। LSA क्या बोलते हैं? राउटर LSA। और इसको जनरेट कौन करता है? इसको जनरेट करता है एवरी राउटर इन एन
किसमें? एरिया। हर एरिया के अंदर, किसके अंदर? हर एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो सभी अपना क्या जनरेट करेंगे? LSA 1। क्लियर? मेरे इस एरिया 0 के अंदर कितने राउटर्स थे? 2 राउटर्स थे, तो ये दोनों अपना अपना क्या जनरेट करेंगे? LSA 1। ये एक दूसरे को LSA 1 की इंफॉर्मेशन दे देंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है, वाई राउटर जनरेट LSA 1। सवाल ये आता है कि ये जनरेट क्यों होता है? LSA 1 contains all the information of an area। एक एरिया के सारी इंफॉर्मेशन, उस एरिया में कितने राउटर्स हैं, उनकी आईपी एड्रेसेस क्या है, कौन सा लिंक टाइप है, उनका सबनेट मास्क क्या है, उनकी नेटवर्क आईडी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? LSA 1 में। अ राउटर विल क्या करेगा? सॉरी, अ राउटर विल रन SPF, फुल फॉर्म शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। किसके ऊपर? ऑन LSA 1 and find the best path to reach destination। एक राउटर डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए LSA 1 पे एक एल्गोरिदम रन करता है SPF, और वो क्या करेगा? बेस्ट पाथ फाइंड करेगा। इसलिए हर राउटर क्या जनरेट करता है? LSA 1। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब अगर मैं आपको LSA 1 दिखाऊंगा तो आप क्या क्या चीजें देख सकते हो उसमें। ये सारा वीडियो में कैप्चर हो रहा है, आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ये मिलेगा नहीं नोट डाउन किया हुआ, क्योंकि मैं मैजिक पेन से लिख रहा हूँ और ये साफ कर रहा हूँ साथ के साथ। अब इसके बाद मैंने आपको बोला कि LSA 1 के अंदर आपको कंटेंट क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा लिंक। हाँ दोस्त, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ वीडियो में दिखेगा। देख, टाइमर चल रहा है ना। हाँ, इतना तो भरोसा रख। लिंक आईडी, सबसे पहली चीज LSA 1 में दिखेगी लिंक आईडी। और एक्चुअल में लिंक आईडी के अंदर क्या होता है? राउटर आईडी ऑफ राउटर हु जनरेट क्या? LSA 1। राउटर 1 ने LSA 1 को जनरेट किया, यहां पे उसकी क्या आ जाएगी? राउटर आईडी। राउटर 2 ने LSA 1 जनरेट किया, यहां पर उसकी क्या आ जाएगी? राउटर आईडी। तो मेरे पास टोटल कितने LSA 1 हो गए? 2। अगर यहाँ पे तीसरा राउटर होता सेम एरिया में तो उसकी भी राउटर आईडी यहाँ पे प्रेजेंट होती। इसके बाद मेरे पास क्या आता है? इसके बाद मेरे पास आता है इसी LSA 1 के अंदर, इसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी। अब आपने बोला कि ये एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी क्या होती है, जरा एक बार देखो। ये होता है राउटर आईडी ऑफ राउटर who will not generate, who will advertise LSA 1। वो राउटर जो LSA 1 को एडवर्टाइज करेगा उसकी राउटर आईडी।
दोस्तों बात समझने की कोशिश करो। अगर राउटर वन ने LS1 जनरेट किया तो एडवर्टाइज भी कौन करेगा? राउटर वन ही तो करेगा ना। सेम राउटर हुई जनरेटिंग LS1 विल एडवर्टाइज इट। तो यहाँ पे मैंने 1.1 के आगे क्या लिख दिया? उसी राउटर की राउटर आईडी। और तूने अगर जनरेट किया तो वही इसको क्या कर रहा है? एडवर्टाइज कर रहा है। दिस विल बी द एंट्री ऑफ LSA1 ऑन बोथ द राउटर्स। दोनों राउटर पे यही एंट्री होगी। माइंड में सवाल, ऐसा भी तो हो सकता है इसके पास 2 एंट्रीज और इसके पास 3 एंट्रीज हो। कभी भी पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो, राउटर वन ये बोल रहा है कि मेरे एरिया में 2 राउटर, और राउटर टू बोल रहा है मेरे एरिया में 3 राउटर। कभी पॉसिबल है? दोनों तो सेम ही एरिया के पार्ट थे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दे विल हैव द सेम एंट्रीज। अब आपको अगर LSA1 देखना है तो कैसे देखोगे? आप गए CLI पे और आपने कमांड रन करी शो IP OSPF डेटाबेस। लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये मुझे बोल रहा है कि OSPF की राउटर आईडी क्या थी इस राउटर पे? 1.1। प्रोसेस क्या चल रहा था और कौन सा एरिया था? ये क्या है? राउटर LSA है। राउटर लिंक स्टेट मतलब राउटर LSA। इसकी लिंक आईडी और एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी बिल्कुल वही है जो मैंने अभी बताई थी। यही है ना? अगर इस एरिया में एक और राउटर होता तो उसकी एंट्री एक और होती। यहाँ तक समझ में आया? दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ LSA1। एज का मतलब ये है कि इस LSA को लर्न किए हुए कितने सेकंड्स हो गए। क्लियर? ये वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 18,000 सेकंड्स तक जा सकती है मेरे ख्याल से। 18,000। अरे यार सॉरी, जीरो के मामले में हमेशा मैं ज़्यादा ही लिख देता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से कितने मिनट होने चाहिए? 30 ही होंगे, है ना? हाँ या ना? 300 मिनट होंगे। 300 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए? कितने? 5 घंटे। 5 घंटे तक तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी 30 मिनट तक शायद से। 30 मिनट्स इंटू 60 कर दो, कितने हो गए? हाँ, तो ये वैल्यू कब तक जाएगी? 1800 सेकेंड तक जाएगी क्या? हाँ, 1580 हो गया ना। ले दोबारा एंटर करता हूँ। तो हमारे को राउटर पे OSPF चलाए 30 मिनट हो गए हैं। हाँ हो गए होंगे यार, बिल्कुल हो गए होंगे ना। इतनी देर से बोल रहा हूँ तो 30 मिनट तो हो ही गए होंगे। सही है यार, 1800 तक जाएगी। थोड़ी देर में देख लेना, ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। देख लेना। ठीक है। हाँ वेट कर लेना, क्या दिक्कत है, दिखा दूंगा। ठीक है। मच्छर काट रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। कौन है दुश्मन? चले आगे चले। LSA1 समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब बात आती है किसकी? ये कौन आवाजें निकाल रहा है? म्यूट हो जाओ भाई, इससे पहले मैं कुछ बोलूं। म्यूट हो जाओ। अब भैया यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया मुझे? कि भैया LSA1 क्या होता है, ये तो मुझे पता चल गया। अब अगला कंसेप्ट LSA2। लेकिन LSA2 समझने से पहले एक कंसेप्ट समझना होगा जो ना आपने अभी तक पूछा और ना मैंने अभी तक आपको बताया। और उस कंसेप्ट का नाम है DR BDR। DR एंड BDR। वो खुश हो रहा है सोच के कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं जो पिछली क्लास में हुआ था। अच्छा, तब समझ में नहीं आया, अब आएगा कि नहीं आएगा? मेरी क्लास में बैठा ही क्यों है? अब आएगा देखियो। DR एंड
बीडीआर। दोस्तों डीआर बीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ये लिख रहा हूँ, ये सारा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ मैं। और ये नोट डाउन कर लेना, वीडियो दे दूंगा मैं आप लोगों को, दे रहा हूँ वीडियो। क्लियर। सबसे पहले डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे, डेजिग्नेटेड राउटर। और बीडीआर की फुल फॉर्म बैकअप यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? बोलो। ठीक है। डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अब ये डेजिग्नेटेड राउटर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर होता क्या है, जरा एक बार इधर आओ और समझो इसे। देखो, अब डीआर बीडीआर के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक टोपोलॉजी ड्रॉ करता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास क्या था, राउटर वन, मेरे पास क्या था, राउटर टू, ये था मेरे पास राउटर नंबर थ्री, और ये था हमारे पास राउटर नंबर फोर। एक क्वेरी देता हूँ, सॉल्व करना, तुम दोनों छोड़ देना, बाकी सब मुझे आंसर करो। मैंने आपको कहा ये राउटर्स है ना सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, मुझे ये बताओ ये कैसे कनेक्ट होंगे सेम नेटवर्क में? मैंने बोला कि ये चारों राउटर सेम नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट कर सकते हो इन डिवाइसेस को सेम नेटवर्क में? हैं? ध्यान से सुन, मैंने बोला सेम नेटवर्क में होने चाहिए। सेम नेटवर्क आईडी, वो तो हम देंगे ही सेम नेटवर्क आईडी। सेम नेटवर्क आईडी कैसे देंगे, चलो हिंट दे देता हूँ तुम सबको। मैंने इस पे आईपी डाला 10.1, इस पे आईपी डाला 10.2, इस पे आईपी डाला 10.3, और इस पे आईपी डाला क्या, 10.4। मतलब ये सेम नेटवर्क में है ना आईपी के हिसाब से तो। लेकिन ये कनेक्ट कैसे करेंगे? क्यों नहीं हो सकते? मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं। क्या बात कर रहा है? कुछ पूछ रहा हूँ तो सोच के ही पूछ रहा हूँ ना। सेम। यार फिर वही बात, उन्होंने भी यही बात बोली, उन्होंने भी यही बोली, आपने भी यही बोली। मैंने अभी मना किया है, सेम एरिया का तो कंसेप्ट ही नहीं है ये। एरिया कभी डिफाइन नहीं करता नेटवर्क को। एरिया एक पूरे डोमेन को डिफाइन करता है, एक एरिया में हजारों नेटवर्क होते हैं। यार पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है आप लोगों के साथ। क्या दिक्कत है बताऊं? आप लोगों ने पहले ही दिन से कंसेप्ट को समझा ही नहीं। आप लोगों ने पहले ही दिन से कंसेप्ट को समझा ही नहीं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है, एडवांटेज है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है, एक एडवांटेज है। पूछो कैसे? मैं बताऊं कैसे। मेरे को कौन सा टॉपिक कब करवाना है, कैसे स्किप करवाना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कैसे? आपके ये हालात देखकर। क्योंकि चीज़ें करवाने का फ़ायदा ही तब होगा ना जब तुम्हें चीज़ें पहले वाली समझ में आ रही होंगी। आपको नहीं आ रही चीज़ें समझ में, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से मैं बताता हूँ मुश्किल है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लेवल पे मुश्किल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिव स्टूडेंट को खड़ा कर दूंगा ना, वो 1 मिनट में आंसर दे देगा इसका। 1 मिनट भी नहीं लगाएगा वो, 1 मिनट भी। और सिंपल सा आंसर है, जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा ना सारे के सारे कहेंगे अरे यार। लो आंसर पता है क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल। मैं बीच में क्या लगा दूंगा, एक स्विच, और इन सबको किससे कनेक्ट कर दूंगा? हाँ भाई, सिंपल था आंसर। बता। वो एक आधा तो यूं सोच रहा होगा पागल बना दिया हमारा। हमारा एक आधा तो यूं सोच रहा होगा ये कर क्या रहा है, काम काय में फुद्दू खींच रहा है। ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये आंसर यही है। सेम नेटवर्क के अंदर अगर मुझे राउटर्स को डालना है, मैं उसको किससे कनेक्ट कर दूंगा? स्विच से। और ये मत सोचना ऐसा होता नहीं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
वो कैसे यूज़ होता है मैं बताऊंगा, फिर घूम जाओगे, खामखा की बात है, छोड़ो उसे। लेकिन अभी मैंने सेम नेटवर्क में डालने के लिए इसको किससे कनेक्ट कर दिया, स्विच से। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं होता ही है। सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेम नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। कहानी आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बोला कि इन चारों राउटर्स के ऊपर हमने क्या चला दिया, OSPF चला दिया। दोस्तों अगर मैं चारों राउटर पे OSPF चलाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो नेबरशिप फॉर्म होगी इन राउटर्स के बीच में। कैसे होगी नेबरशिप फॉर्म, राउटर 1 किसका नेबर बनेगा, 3 का नेबर बनेगा राउटर 1। राउटर 1 किसका नेबर बनेगा, और राउटर 1 किसका नेबर बनेगा, 2। कितनी नेबरशिप हो गई, या मैं बोलूँगा कितनी एडजेसेंसीज हो गई, 3 हो गई। फिर मैंने आपको बोला राउटर 3 पे आओ। राउटर 3 की नेबरशिप किसके साथ बनी हुई है, 1 के साथ तो बनी हुई है। राउटर 3 नेबरशिप किसके साथ फॉर्म करेगा, और राउटर 3 नेबरशिप किसके साथ फॉर्म करेगा, 2। कितनी नेबरशिप हो गई, 2 हो गई नेबरशिप, 2 फॉर्म इधर। राउटर 4 पे आओ, इसकी नेबरशिप 1 और 3 के साथ फॉर्म्ड है। इसकी नेबरशिप किसके साथ फॉर्म हो जाएगी, कितनी नेबरशिप फॉर्म हो गई, कितनी नेबरशिप फॉर्म हो गई, टोटल मिला के 6 नेबरशिप फॉर्म हो गई। भाई राउटर 2 देख लो, इसकी नेबरशिप 1, 3 और 4 सबके साथ है। टोटल एडजेसेंसीज कितनी हो गई, 6। ये नॉर्मल सिनारियो है। कौन सा सिनारियो है, नॉर्मल। आगे चलें, आगे चलें। इसका ना बहुत बड़ा क्या है, एक क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। क्या है वो डिसएडवांटेज, जरा एक बार इधर देखो। इस नंबर को याद रखना, 6 को, ठीक है। इस नंबर को याद रखना कि कितनी एडजेसेंसीज फॉर्म हुई, 6 एडजेसेंसीज फॉर्म हो गई। आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला डिसएडवांटेज पता है क्या है, देखो। मान लो राउटर 3 ने अपना क्या जनरेट किया, LSA1। ये LSA1 अपने नेबर्स को देगा, सारे नेबर्स को देगा ना इसकी इंफॉर्मेशन। ये जाएगी किसके पास, 1 के पास भी, 2 के पास भी, और 4 के पास भी। भाई 3 तो जनरेट कर रहा है, सबके पास एडजेसेंसी फॉर्म थी सबके साथ। LSA1 चला गया, ये LSA1 राउटर 1 के पास जब गया, राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 1 इस सिनेरियो के अंदर इसी LSA1 को पता है किसको दे देगा, वापस राउटर 3 को, वापस राउटर 4 को, और वापस राउटर 2 को। सोच के देखो, मुझे सेम LSA1 कितनी बार मिल रहा है। मतलब यहां पे क्या हो गया, डुप्लीकेट डेटा जा रहा है, जा रहा है ना डुप्लीकेट डेटा। ये हमारा डिसएडवांटेज होता है। कहाँ पे, उस नेटवर्क में जहां पर दो से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा स्विचेस कनेक्टेड होंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी नंबर ऑफ एडजेसेंसीज कितनी थी यहाँ पे, 6, 4 राउटर्स के बीच में। अगर मैं एक और राउटर ऐड कर देता ना, तो पता नहीं कितनी एडजेसेंसीज हो जाती। मैं चाहता हूँ कि एक नेटवर्क में इतनी एडजेसेंसी कभी भी फॉर्म ना हो। अब इसको ओवरकम करने के लिए इस सिनेरियो के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ज़रा एक बार सभी ध्यान से देखना। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं एक नेटवर्क में लगे हुए 4 राउटर्स में से ना एक राउटर को क्या इलेक्ट कर दूंगा, DR, और एक राउटर को क्या इलेक्ट कर दूंगा, BDR। इलेक्शन कैसे होगा ये मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन मान लो मैंने राउटर 1 को DR और इसको क्या कर दिया, BDR इलेक्ट कर दिया। जितने बचे हुए राउटर इस नेटवर्क के अंदर होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, DR अदर। और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, DR अदर। इतनी बात क्लियर, एवरीवन, कंफर्म। आगे चलें, आगे चलते हैं। और कंसेप्ट ये बोलता है कि इस सिनारियो के अंदर ये जो DR अदर वाला राउटर होगा ना,
ये अब नेबरशिप जब फॉर्म करेगा, ओएसपीएफ जब मैं चलाऊंगा, तो ये नेबरशिप सिर्फ किसके साथ फॉर्म करेगा? डीआर एंड बीडीआर के साथ। कितनी एडजेसेंसीज हो गई? 2 हो गई। इसके बाद राउटर 4 नेबरशिप फॉर्म करेगा तो किसके साथ? इसके साथ और इसके साथ। कितनी हो गई नेबरशिप? 2 और 2 4 हो गई। और एक नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी किस किस के बीच में? डी, अरे बाप रे बाप, गुस्सा हो गया ये तो। डीआर और बीडीआर के बीच में टोटल एडजेसेंसीज कितनी हो गई? टोटल एडजेसेंसीज इस सिनारियो में हो गई 5। और इस सिनारियो के अंदर जो एडजेसेंसी फॉर्म नहीं हुई वो किन किन की नहीं हुई? डीआर अदर और डीआर अदर की एडजेसेंसी फॉर्म नहीं हुई। क्यों फॉर्म नहीं हुई? क्योंकि इन दोनों राउटर्स को हमने कौन सी स्टेट में रोक दिया? एडजेसेंसी फॉर्म होने का मतलब फुल स्टेट तक गए, लेकिन डीआर अदर कभी भी एडजेसेंसी फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डीआर बीडीआर के इलेक्शन के हेल्प से इन दोनों को फुल स्टेट तक जाने ही नहीं दिया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डीआर एंड बीडीआर, कि मैंने नंबर ऑफ एडजेसेंसी को क्या कर लिया? कम कर दिया एक ही नेटवर्क सेगमेंट पे। आप बोलोगे इसका एडवांटेज कि आप डेटा डुप्लीकेट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा ये देखो। अब इस सिनेरियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला कि भाई ये जो एडजेसेंसीज फॉर्म हो रही हैं, पता था ऐसा जरूर होगा। अब इस सिनेरियो के अंदर एडजेसेंसी राउटर 3 की डीआर और बीडीआर के साथ फॉर्म थी। इस सिनेरियो में एल एस से 1 जनरेट हुआ इस बार। एल एस से 1 जैसे पहले हुआ था जनरेट, लेकिन इस बार ये किसके पास जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डीआर एंड। लेकिन ये जो जा रहा है ना एल एस से, ये एक मल्टी कास्टिंग एड्रेस का यूज करेगा जिसको हम बोलते हैं 224.0.0.6। दोस्तों समझने की कोशिश करो, ये जो 6 एड्रेस है सिर्फ कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? बीडीआर भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सिर्फ कौन कर पाएगा? डीआर। डीआर ने इसको रिसीव कर लिया, यहां तक तो पहुंचा ही नहीं है एलएस से। डीआर इस सिनेरियो में क्या करेगा? डीआर इसी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मल्टीपल रेप्लिकेट्स करके किस किस के पास भेज देगा? इन तीनों राउटर्स के पास। लेकिन कौन से एड्रेस पे? 224.0.0.5 पे। अब ये राउटर्स इस एड्रेस को समझ सकते हैं, तो इनके पास इंफॉर्मेशन कितनी बार आई? सिर्फ एक बार। क्या मेरा डेटा डुप्लीकेट जाएगा इस सिनेरियो में इनके पास? कभी भी नहीं। So this is why DR and BDR are elected in a network segment. समझ में आया? नंबर ऑफ एडजेसेंसी रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या इलेक्ट किया? डीआर बीडीआर। और डीआर बीडीआर का इलेक्शन होने के बाद एड्रेसेस यूज होंगे, जो डीआर अदर होंगे वो इंफॉर्मेशन डीआर को देंगे इस एड्रेस पे, और डीआर उनकी कॉपी बना के सबको इस एड्रेस पे ये इंफॉर्मेशन दे देगा। क्लियर? आगे चलें। आगे चलें, पता चला डीआर बीडीआर का इलेक्शन कर क्या रहा है। अब बारी आती है कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता कैसे है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा राउटर डीआर बनेगा और कौन सा राउटर बीडीआर बनेगा? कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, इस सिनेरियो के अंदर जब भी आप किसी राउटर के ऊपर ओएसपीएफ को एनेबल करोगे, मान लो मैंने राउटर पे 1 पे ओएसपीएफ एनेबल करा, थोड़ी देर का वेट करा, ये राउटर अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेगा? क्या लिखा मैंने? ओएसपीएफ एनेबल। जिस पे भी पहली बार हुआ वो क्या हो गया?
क्या डिक्लेयर हो गया? डीआर। लेकिन मैंने आपको बोला आपने ओएसपीएफ साइमल्टेनियसली करा एनेबल। कैसे? इंटरफेसेस डाउन कर दिए, ओएसपीएफ की कमांड चला दी और इकट्ठे इंटरफेसेस को क्या कर दिया? अप कर दिया। अप कर दिया। अप करने के बाद ये टू वे स्टेट में जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डीआर बीडीआर का इलेक्शन कहाँ होता है? टू वे स्टेट के एंड में होता है, बताया था ना। और इस सिनेरियो के अंदर टू वे स्टेट पे चारों के चारों राउटर्स आ गए, तो इस सिनेरियो में दूसरी चीज डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे करेगी? द नॉट द इट विल बी दी विच प्रायोरिटी? हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू विल बिकम डीआर। जिस राउटर की प्रायोरिटी क्या होगी? हाईएस्ट होगी, वो क्या बन जाएगा? डीआर। लेकिन सभी राउटर्स की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? कितनी होती है प्रायोरिटी? वन होती है। इतनी बात समझ में आ गई? एवरी वन कन्फर्म। लेकिन प्रायोरिटी वैल्यू तो डिफॉल्ट भी हो सकती है। सबकी प्रायोरिटी वैल्यू डिफॉल्ट है तो टाई हो जाएगा। तीसरी चीज टाई ब्रेकर। व्हाट विल बी द टाई ब्रेकर इन बिटवीन दीज राउटर्स? राउटर विद हाईएस्ट राउटर आईडी विल बिकम क्या बन जाएगा? डीआर। और जिसकी सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी वो क्या बन जाएगा? बीडीआर। इस सिनेरियो में राउटर आईडी के बेसिस पे इलेक्शन होगा। क्या किसी दो राउटर की राउटर आईडी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये टाई टाई ब्रेकर हो गया। ऐसे हम डीआर और बीडीआर का इलेक्शन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? एवरी वन कन्फर्म? पक्का? आगे चलें? आगे चलें? हाँ। सर ऐसा कोई सेकंड का टाइम लिमिट नहीं है, वो जैसे ही टू वे स्टेट तक पहुंचेगा, या इवन वहां पे वो टू वे स्टेट तक भी नहीं पहुंचेगा, वो इनिट में होगा, वो अपने आप को इलेक्ट कर लेगा। हाँ दोस्तों, आगे चलें? आगे चलते हैं, लेकिन आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एक। देखो, टू वे स्टेट के एंड में होंगे ना इलेक्शन, टू वे स्टेट तक तो कौन सा मैसेज जाता है? हेलो मैसेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? राउटर आईडी तो होती है। अब आपको पता चल गया हेलो मैसेज में और क्या जाता है? प्रायोरिटी भी जाती होगी, तभी तो राउटर सामने वाले की प्रायोरिटी मैच कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? इस सिनारियो के अंदर भैया प्रायोरिटी वैल्यू तो मैच हो गई, ये क्या बन गया? डीआर। बन गया डीआर? बन गया ना डीआर। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भैया इस सिनारियो में ये डीआर बन गया, इन राउटर्स को कैसे पता दैट हु इज डीआर? आई ना बात समझ में? ये सभी राउटर्स को पता कैसे चलेगा कि कौन डीआर है? अभी तक तो हेलो मैसेज एक्सचेंज हुए, राउटर्स ने सामने वाले की प्रायोरिटी देख ली, मेरे को पता चल गया कि मेरी प्रायोरिटी कम है, सामने वाले की ज्यादा है। सामने वाला कौन होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि सामने तो चार राउटर हैं। कोई ना कोई डीआर बन रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता डीआर कौन है, कैसे पता चलेगा? भैया इस सिनेरियो में अब आपके पास किसका कंसेप्ट आएगा? आपके पास कंसेप्ट आएगा किसका? LSA 2 का। LSA 2 का नाम क्या होता है? LSA 2 का नेम होता है नेटवर्क LSA। क्या होता है? नेटवर्क LSA। और इसको जनरेट कौन करता है? इसको जनरेट कौन करता है? DR in a network segment। मतलब जो उस नेटवर्क में DR होगा ना, वो इसको जनरेट करेगा। क्यों? DR will tell all the routers in network that I am who? DR।
डीआर ये बताएगा सभी राउटर्स को कि मैं कौन हूं, डीआर हूं। कैसे बताएगा? LSA2 का कंटेंट क्या होगा? लिंक आईडी। एंड व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ LSA2? लिंक आईडी के साथ साथ एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी। बात समझ में आ रही है? लिंक आईडी के अंदर क्या आएगा? आईपी एड्रेस ऑफ डीआर। इस सिनेरियो में राउटर वन का जो आईपी एड्रेस था ना, जो स्विच से कनेक्टेड था, वो लिंक आईडी में आएगा। और एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी में क्या आएगा? इट विल बी राउटर आईडी ऑफ डीआर। इस सिनेरियो में डीआर राउटर वन था, इसकी राउटर आईडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। समझ में आई बात एवरीवन? ये LSA2 का कंटेंट है। क्लियर? क्लियर? अब एक बार जरा ऊपर चलो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आपको ये बोला था कि इसकी राउटर आईडी क्या है? 1.1.1.1। इसकी राउटर आईडी है 2.2.2.2। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने दोनों पे OSPF साइमल्टेनियसली चलाया और दोनों को किस एरिया में रखा? 0 में। मुझे बता दो डीआर कौन बनेगा और बीडीआर कौन बनेगा? राउटर 2 क्या बन जाएगा? डीआर। और ये क्या बन जाएगा? भैया सारी बात समझ में आ गई? कंफर्म? क्लियर? क्लियर? आप लोग यहाँ पे गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि फिर तुमने मेरे कंसेप्ट्स को ध्यान से नहीं समझा। मैंने जब आपको ये इलेक्शन बताया था, डीआर बीडीआर का कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको बोला था कि ये डिवाइसेस किस में कनेक्टेड होंगे? एक नेटवर्क सेगमेंट में या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट सेगमेंट में, जहां पे मैं क्या ऐड कर सकता हूं? एक स्विच ऐड कर सकता हूं। तभी तो मैं मल्टीपल डिवाइसेस ऐड करूंगा। सीरियल इंटरफेस पे कभी भी मल्टीपल डिवाइसेस ऐड ही नहीं हो सकते। अगर सीरियल इंटरफेस पे मल्टीपल डिवाइसेस ऐड नहीं होंगे तो क्या कभी यहाँ पे डीआर बीडीआर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसीलिए सीरियल इंटरफेस के जब हमने ऊपर OSPF एनेबल किया और इसकी डेटाबेस देखी तो मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये? शो आईपी OSPF डेटाबेस में सिर्फ मुझे राउटर LSA दिख रहा है, मुझे नेटवर्क LSA नहीं दिख रहा। अगर मुझे यहाँ पे LSA2 देखना है ना, मैं पता है क्या करता हूँ? इस लिंक को एक बार यहाँ से क्या कर देता हूँ? कर दिया डिलीट। और मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया? फास्ट ईथरनेट कनेक्ट कर दिया। सेम 10.1 10.2 OSPF तो एज इट इज चल रहा है। बस मैंने क्या किया यहाँ पे? राउटर वन के ऊपर गया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस किए? मैंने बोला इंटरफेस सीरियल 5/0 पे जाके क्या कर दो? नो आईपी। खत्म करो, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए ही नहीं 10 वाला। मैं राउटर 2 पे गया, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट नॉट फास्ट ईथरनेट, सीरियल 5/0। मैंने क्या लिख दिया? डन। सीरियल से आईपी एड्रेस हटा के मुझे कहां पे डालना था? नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.1। डाल दिया 10.1 राउटर 2 पे। राउटर 2 पे आ जाओ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.2। डाल दिया आईपी। OSPF तो पहले ही चला रखा था। OSPF तो पहले ही चला रखा था। अगर OSPF मैंने पहले चला रखा था तो ये कुछ स्टेट्स के थ्रू पास होगा। स्टेट्स के थ्रू पास होने के बाद नेबरशिप फॉर्म होगी, क्योंकि 10 का और 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रखा है। 10 का नेटवर्क मैंने फास्ट ईथरनेट इंटरफेस पे डाल दिया। अब ये कुछ स्टेट से पास होगा और आपको थोड़ी देर बाद एक मैसेज शो होगा। क्या शो होगा? एक मैसेज शो होगा जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि दोनों की क्या फॉर्म हो गई?
नेबरशिप। कभी कभार ये OSPF चलने में टाइम लगाता है, लेकिन आप अगर टोपोलॉजी देखोगे तो बिल्कुल एज इट इज है। यही था ना, नेटवर्क मैंने कौन सा एडवर्टाइज किया था, इस बार ये फास्ट इथरनेट 0 को मैच कर लेगा और इसके ऊपर OSPF रन कर देगा। समझ में आई बात? कंसेप्ट तो वही है। वापस आओ, देखो, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ईथरनेट लिंक आ गया, फास्ट ईथरनेट, ये मल्टी पॉइंट होता है, मैं बीच में स्विच ऐड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भी इलेक्ट हुआ होगा, DRBDR इलेक्ट हुआ होगा। कैसे देख सकते हैं DRBDR? वेरी इजी। आपने जब यहाँ पे कमांड रन करी शो IP OSPF डेटाबेस, तो आपको यहाँ पे राउटर LA के साथ साथ नेटवर्क LA से दिखेगा। मैंने जैसे ही एंटर किया, मुझे पता चला राउटर LA से देखो बिल्कुल एज इट इज वही है, लेकिन इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि भैया DR कौन है, 10.2 किसका IP था, राउटर 2 का था, और उसकी राउटर ID क्या है, यही एडवर्टाइज कर रहा है राउटर 2। अपने डेटाबेस में यही डाला, राउटर 1 के डेटाबेस में जाके देखो बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन होगी। डू शो IP OSPF डेटाबेस, बिल्कुल एज इट इज वही इंफॉर्मेशन। ईथरनेट सेगमेंट पे आ गई ये इंफॉर्मेशन, मतलब DRBDR का इलेक्शन हो गया। कंफर्मेशन, मैं जब राउटर 1 पे लिखूंगा डू शो IP OSPF नेबर्स, इस बार मुझे स्टेट्स में देखो क्या लिखा दिख रहा है। मुझे ये बता रहा है कि मैं राउटर 1 पे हूँ, हमारा नेबर राउटर 2 है, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 1 है, लेकिन वो क्या बना हुआ है, मतलब राउटर 1 क्या बना होगा, BDR। और कोई राउटर कनेक्टेड होता तो वो क्या बनता, डियर अदर। दिस इज हाउ LSA 2 विल बी एडवर्टाइज्ड। कौन से कंसेप्ट में एडवर्टाइज होगा, एक नेटवर्क सेगमेंट में। सवाल सवाल ये आता है आपके पास कि दोस्तों, मान लो मेरे पास राउटर 1 है, मेरे पास राउटर 2 है, मेरे पास राउटर 3 है, ये ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है, इसकी राउटर ID 1.1.1.1, 2.2.2.2 और 3.3.3.3। बहुत आसान है, मुझे बताओ DR कौन बनेगा अगर मैं इकट्ठे चलाऊंगा OSPF? R, ये क्या बन जाएगा, और BDR, यही होगा। हाँ या ना दोस्तों? कंफर्म? डन? कंफर्म? पक्का ना? अभी भी तुम गलत हो, अभी भी तुम गलत हो, क्योंकि तुम कंसेप्ट को ध्यान से समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे, खुद बताओ। मैंने आपको अभी अभी ये बात बताई कि DRBDR का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, एक ही नेटवर्क सेगमेंट में। दोस्तों प्यार से समझने की कोशिश करो, ये एक अलग नेटवर्क सेगमेंट है और ये एक अलग नेटवर्क सेगमेंट है, क्योंकि अलग नेटवर्क है ना, ये राउटर के अलग अलग इंटरफेसेस है, कोई स्विच तो अटैच ही नहीं है। इसका मतलब इस सिनेरियो के अंदर राउटर 1 और 2 के बीच में DR ये बनेगा, BDR ये बनेगा, और राउटर 3 और 2 के बीच में DR ये बनेगा और BDR ये बनेगा। समझ में आया? जितने नेटवर्क सेगमेंट्स उतने ही DRBDR, और जितने DRBDR उतने ही LSA 2। बात समझ में आ गई? एवरीवन क्लियर? दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इंट्रा एरिया OSPF ऑपरेशन। इसका मतलब हिंदी में अनुवाद ये है कि सेम एरिया के अंदर OSPF कैसे ऑपरेट करता है। कौन कौन से LSAs? LSA 1 एंड LSA 2। एक एरिया के अंदर ये दो LSAs की हेल्प से OSPF अपना क्या बनाता है, डेटाबेस बनाता है। मैं आप लोगों के साथ किसकी बात नहीं करूंगा,
LSA 3 की भी बात नहीं करूंगा, हमारे लिए OSPF यहीं पे ही क्या होता है, खत्म होता है। सॉरी, अगर टाइम बचा लास्ट में देखेंगे, इतना OSPF कर लो, वही हमारे के नहीं